जय श्री लक्ष्मी नारायण मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है विजय एकादशी। यह एकादशी व्रत अपने नाम के अनुरूप ही संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाला और सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला एक अत्यंत पवित्र व्रत माना जाता है। विजय एकादशी को परम पुण्यदायिनी और कल्याणकारी तिथि माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से हर संकट टल जाता है और साधक को जीवन में विजय प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत को करता है और एकादशी के नियमों का पालन करता है, उसके अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं और जो सफलता उसके कदम चूमती है। कलयुग में जहाँ पाप और अधर्म बढ़ रहे हैं, वहीं यह एकादशी सदम मार्ग दिखाने वाली दीप शिखा के समान है। जिस व्रत को इतना पुण्यदायी बताया जाता है, जो इस व्रत को नहीं मानते वे अपने कार्यों में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं करते और उन्हें अपने कार्यों में अनेक बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। वहीं जो लोग श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, वे न केवल सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को हर परिस्थिति में विजय प्राप्त होती है, चाहे वह लौकिक हो या परलौकिक। तो चलिए ऐसी पुण्यदायिनी विजय एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस बार साल 2026 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण आपके मन में यह प्रश्न जरूर होगा कि व्रत किस दिन रखना ज्यादा सही रहेगा। व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा और एकादशी व द्वादशी तिथि के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर इस दिन एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुनिएगा। इस बार फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 फरवरी दिन गुरुवार दोपहर 12:22 से। इससे पहले दसवीं तिथि रहेगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 फरवरी दिन शुक्रवार दोपहर 2:25 पर। इसी कारण इस बार केवल और केवल 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 13 फरवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:18 से 6:10 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त होंगे शाम 6:10 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:44 से 7:01 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:10 से 7:27 तक। राहु काल रहेगा सुबह 11:12 से दोपहर 12:35 तक। जहां तक हो सके राहु काल में प्रारंभ होने से पहले ही सुबह की पूजा आप पूरी कर लें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 फरवरी दिन शुक्रवार दोपहर 2:25 से। द्वादशी तिथि की शुरुआत के साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाता है। जब तक हरिवासर रहता है व्रत नहीं खोला जाता। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 14 फरवरी दिन शनिवार दोपहर 4:01 पर। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के अनुसार ही रखना चाहिए। इसीलिए इस बार केवल 13 फरवरी शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा, चाहे गृहस्थजन हो या वैष्णवजन। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। 14 फरवरी शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7 बजे और सूर्यास्त होंगे शाम को 6:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:18 से 6:09 तक। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:43 से 7 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से 12:58 तक। राहु काल रहेगा सुबह 9:48 से 11:12 तक। हरिवासर का समय समाप्त होगा 13 फरवरी दिन शुक्रवार रात 8:50 पर। जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं, उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण मुहूर्त की जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। इस बार विजय एकादशी का व्रत का पारण किया जाएगा 14 फरवरी दिन शनिवार सुबह 7 बजे से 9:14 के बीच। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले भगवान को तुलसी के पत्तों सहित पंचामृत या खिचड़ी का भोग अवश्य लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। तो यह थी आज की जानकारी, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।
राधे राधे।